दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पुराने फ्रिज को हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, वो असल में एक छिपा हुआ खजाना हो सकता है? जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे एक बेकार पड़े फ्रिज से एक जबरदस्त प्रॉफिट वाला बिजनेस शुरू किया जा सकता है। यकीन मानिए, एक पुराना खराब फ्रिज जिसे लोग कूड़ा समझकर बेच देते हैं, वही फ्रिज आपको सिर्फ 1500 से 2000 रुपए में खरीदकर 6000 से 9000 रुपए तक की कमाई करवा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये होगा कैसे? चलिए, आज रेफ्रिजरेटर स्क्रैप के इस पूरे बिजनेस को A to Z समझते हैं। कहाँ से फ्रिज मिलेगा, कितने में खरीदना है और कैसे उसके अंदर से कीमती कॉपर और एल्यूमिनियम निकालकर रोज का मुनाफा कमाना है। तो ठीक है, इस पूरे खेल को समझते हैं। सारा का सारा मुनाफा फ्रिज को बस तोड़ने में नहीं है, बल्कि उसके कीमती हिस्सों को पहचान कर उन्हें अलग अलग करके बेचने में छुपा हुआ है। देखिए, एक स्क्रैप फ्रिज का मतलब सिर्फ लोहा लक्कड़ और प्लास्टिक नहीं होता। इसके अंदर असल में 4 ऐसी मुख्य चीजें होती हैं जो आपको असली पैसा कमाकर देती हैं। ये 4 चीजें हैं। सबसे पहली और सबसे कीमती चीज है कॉपर कॉइल। फिर आता है एल्यूमिनियम का कॉइल और उसकी शीट्स। इसके बाद है कंप्रेसर, जिसके अंदर से भी कॉपर और लोहा दोनों निकलते हैं। और आखिर में जो बच गया, यानी प्लास्टिक की बॉडी और स्टील की चादरें। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि पैसे की बात पर। पूरा हिसाब किताब समझते हैं कि असल में लागत कितनी है और कमाई कितनी हो सकती है। तो जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मोटा मोटा क्या रेट मिलेगा? देखिए, एक सिंगल डोर वाले फ्रिज का स्क्रैप आपको करीब 900 से 1200 रुपए में मिल जाएगा। वहीं डबल डोर वाला फ्रिज 1500 से 2000 रुपए के बीच पड़ेगा। हाँ, ये रेट्स भारत के बड़े शहरों के एवरेज रेट हैं। अब देखते हैं कमाई। सबसे कीमती यानी कॉपर कॉइल एक फ्रिज से करीब 300 से 700 ग्राम तक निकल आता है, जो अकेला ही आपको 250 से 560 रुपए दे सकता है। फिर जो कंप्रेसर है, उसको तोड़ने पर भी कॉपर और लोहा मिलता है, जिसकी कीमत 350 से 500 रुपए तक होती है। एल्यूमिनियम भी लगभग 1.5 से 3 किलो निकलता है, जिससे 250 से 450 रुपए और बन जाते हैं। और जो बचा खुचा प्लास्टिक स्टील है, वो भी आपको 40 से 120 रुपए दिला ही देता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, कॉपर, कंप्रेसर, एल्यूमिनियम और बाकी स्क्रैप, तो एक सिंगल डोर फ्रिज से कुल कमाई लगभग 750 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक आराम से हो जाती है। तो मतलब सीधा सीधा हिसाब है, अगर आपने एक फ्रिज करीब 1000 रुपए में खरीदा भी, तब भी हर एक फ्रिज पर आपको 300 से 500 रुपए का नेट प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस काम को शुरू कैसे करना है। तो चलिए अब एक्शन प्लान पर चलते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस काम के लिए कोई भारी भरकम मशीनें नहीं चाहिए। बस एक कटर मशीन, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर का सेट और हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स और चश्मा जरूर चाहिए। ये पूरा बेसिक सेटअप सिर्फ 1500 से 5000 रुपए के अंदर अंदर आ जाएगा। काम शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले अपने एरिया में फ्रिज स्क्रैप के लिए पूछताछ करिए। जो रिपेयर की दुकानें हैं, AC मैकेनिक हैं, उनसे नेटवर्क बनाइए, क्योंकि उनके पास खराब फ्रिज आते रहते हैं। कोशिश करिए कि एक साथ 10-20 फ्रिज खरीदें, ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। और सबसे ज़रूरी बात, फ्रिज की गैस को बहुत सुरक्षित तरीके से निकालें और प्रदूषण के नियमों का पालन करें। बस इसके बाद सारे पार्ट्स अलग अलग करें, वजन करें और स्क्रैप मार्केट में बेच दें। अब माल तो निकाल लिया, पर इसे बेचना कहाँ है, ये भी समझ लीजिए। कॉपर को आप लोकल स्क्रैप मंडी में बेच सकते हैं, कंप्रेसर्स कबाड़ी डीलरों को, और एल्यूमिनियम मेटल स्क्रैप मार्केट में आसानी से बिक जाता है। और अगर आपके पास माल ज्यादा है, तो आप इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स या सीधे रिसाइकलिंग प्लांट से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई एक फ्रिज की कहानी, पर हमारा असली लक्ष्य है इस छोटे मुनाफे को एक बड़ी महीने की कमाई में बदलना। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस बिजनेस की असली ताकत देखिए। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 फ्रिज पर भी काम करते हैं, तो आपकी रोज की कमाई 3000 से 5000 रुपए तक हो सकती है। इसका मतलब है, अगर आप महीने में सिर्फ 25 दिन भी काम करते हैं, तो ये कमाई 90,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान से सुन लीजिए। ये सारी जानकारी सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। स्क्रैप का काम और खासकर गैस को निकालना हमेशा सुरक्षित तरीके से ही करें, और अपने इलाके के कानूनों, प्रदूषण के नियमों और सेफ्टी का ध्यान रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है।
तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, हमारे आसपास ऐसी और कौन सी बेकार दिखने वाली चीजें हैं जो एक छिपा हुआ खजाना हो सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको स्क्रैप, रिसाइकलिंग और ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।